प्रिय छात्रों, यदि आप पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाह रहे हैं और आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं या मैट्रिक पास पहले से है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस बार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो में मिलने वाला है पॉलिटेक्निक के बारे में पूरी जानकारी प्रूफ के साथ। पहला, फॉर्म कब आएगा, दूसरा, एग्जाम डेट कब है, तीसरा, सिलेबस क्या है, चौथा, क्राइटेरिया क्या है, पांचवा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, छठा, बिहार में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है, सातवां, सरकारी नौकरी के लिए कौन सा ब्रांच अच्छा है, आठवां, प्राइवेट नौकरी के लिए कौन सा ब्रांच अच्छा है, नौवां, सरकारी नौकरी में कौन सा विभाग सबसे अच्छा रहेगा। बिहार पॉलिटेक्निक 2025 महत्वपूर्ण तिथियां यानी इम्पोर्टेंट डेट, ये जो है आपका पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। एग्जाम कब होगा, आवेदन प्रक्रिया मार्च के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा और आवेदन प्रक्रिया का अंतिम तिथि ये मई के दूसरे सप्ताह तक चलेगा। टोटल अगर दिन काउंट करते हैं तो लगभग 2 महीने टाइम मिलता है। मार्च में 15 दिन, अप्रैल पूरा और मई में 15 दिन, आपका टोटल लगभग 60 दिन मिलता है। आवेदन शुल्क का भुगतान चालान के द्वारा होगा, ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएंगे जो मई के तीसरे सप्ताह में करना है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होगा मई के तीसरे सप्ताह में। आवेदन पत्र में सुधार, अगर फॉर्म भरते समय किसी भी तरह कोई भी गड़बड़ी आ जाता है तो ये जून में करेक्शन हो पाएगा। प्रवेश पत्र जारी जून के प्रथम सप्ताह में यानी जून महीने के प्रथम सप्ताह में एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिहार पॉलिटेक्निक का परीक्षा ये आपका जून महीने के तीसरे सप्ताह में एग्जाम होगा। बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा जून महीने के तीसरे सप्ताह में एग्जाम होगा। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जून महीने के तीसरे सप्ताह में होगा और इसका आंसर की यानी उत्तर कुंजी जुलाई मंथ के प्रथम सप्ताह में अपलोड होगा। और परीक्षा का रिजल्ट यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है परीक्षा देने के बाद रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका जुलाई के दूसरे सप्ताह में आएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होगा। अब ऑनलाइन के माध्यम से कैसे होगा, ये डेबिट कार्ड के माध्यम से होगा, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होगा या नेट बैंकिंग के द्वारा होगा ये जमा। आवेदन शुल्क का विवरण पाठ्यक्रम के अनुसार, सब अलग अलग कोर्स का अलग अलग फी लगता है, तो आवेदन शुल्क का विवरण पाठ्यक्रम के अनुसार ही लगेगा आपका। समान वर्ग के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 480 रुपया। अब बिहार पॉलिटेक्निक के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मापदंड क्या है, कैंडिडेट को कितने वर्ष का होना चाहिए, इसका पासिंग मार्क्स क्या है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है आपका उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 35% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आपका नंबर मात्र जो है 35% मिनिमम चाहिए और मिनिमम जो है 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, 10वीं से कम नहीं चाहिए। आवेदन करने का कोई भी आयु सीमा नहीं है, यानी ना न्यूनतम एज है ना मैक्सिमम एज है। इसके लिए आपका 35% 10th में होना आवश्यक है। केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक के लिए 5 नंबर, तो टोटल हो जाएगा 150 नंबर। भौतिक के लिए 30 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर प्रत्येक के लिए, तो 150 नंबर। गणित के लिए 30 क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए 5 नंबर, टोटल हो जाएगा 150 नंबर। तीनों ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो टोटल पूर्णांक आ जाएगा आपका 450 और टोटल नंबर आ जाएगा आपका 90। क्वेश्चन की संख्या 90 हो जाएगा। अब कितना में सिलेक्शन होगा पास होने के लिए या सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, यदि आप सही 50 क्वेश्चन बना लेते हैं, 50 क्वेश्चन प्लस बना लेते हैं, तो बिहार के किसी भी पॉलिटेक्निक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका नामांकन हो जाएगा। जो ब्रांच चाहेंगे आपको वही ब्रांच मिलेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, कम से कम 50 क्वेश्चन होना सही चाहिए। बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस 9th का सिलेबस है, इससे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 10th से आपका
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑब्जेक्टिव रहेगा। इससे आपका 40% लगभग रहेगा और इससे आपका 60% लगभग रहेगा। दोनों को जोड़ते हैं तो 100% हो जाएगा। यानी 40% आपका 9th सिलेबस कवर करता है और 60% आपका 10th का सिलेबस कवर करता है। ये प्योर ऑब्जेक्टिव रहेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी करके। इसका तैयारी कैसे करें, पॉलिटेक्निक का तैयारी कैसे करें और किस गाइड से करें। देखिए छात्रों, यदि आपका बेस अच्छा है, 9th 10th बढ़िया से पढ़ा है, तो आपके हरियंत बेटर है। अगर बेस अच्छा नहीं है, नॉर्मल बेस है, तो यूनिक का ही लें। यूनिक पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी गाइड ये आपका है। 2001 से लेकर के 2024 तक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इसमें आपको कम से कम जो है 8 साल का बनाना है। यानी 24 से लेकर के पीछे आ जाए 8 साल, यानी 16 से शुरू कर देना है बनाने के लिए। यानी 24 से पीछे आ जाना है। 8 साल का मतलब होता है 24 से बैक आना है, 24 से लेकर के पीछे 16 तक बनाना है। यानी 16 से लेकर के 24 तक बनाना है। 2016 से 2024 तक का सारा बना लेना है। और इस गाइड को कम से कम जो है 2 से 3 बार बनाए। 2 से बनाना है, मिनिमम तो 2 बार बनाना है। 2 से 3 बार बनाए तो आपका कम से कम जो है 60+ सही हो जाएगा। ये हरियंत का गाइड है, बिहार पॉलिटेक्निक के नाम से आता है। बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से आता है। ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मैं उस लड़के को सजेस्ट करता हूँ जिनका बेस अच्छा है, जो 9th और 10th में बढ़िया से पढ़े हैं। जो 9th और 10th में एवरेज हैं वो यूनिक का खरीदें, और जिनका बेस अच्छा है वो हरियंत का खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बिहार में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज सब मिला करके 46 है। बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर के 44 हुआ है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं, वो 44 हुआ है। और सिर्फ गर्ल्स के लिए यानी ओनली फॉर गर्ल्स ये आपका 2 गो है। पॉलिटेक्निक में ब्रांच चुनना बहुत मायने रखता है। अगर आपने ब्रांच अच्छा चुन लिया, जिंदगी आपकी बन जाएगी। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं तो सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना जरूरी है। यदि आप प्राइवेट नौकरी करना चाह रहे हैं तो मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस लें। 100 में 90 सरकारी नौकरी के लिए पॉलिटेक्निक करता है और 10% प्राइवेट नौकरी के लिए। अब जो 90% सरकारी नौकरी के लिए करते हैं उनके लिए ऑप्शन कहाँ कहाँ है। यदि उनके आंखों का सपना है जूनियर इंजीनियर बनने का, यदि उनके आंखों का सपना है एसएससी जूनियर इंजीनियर बनने का, यदि उनका सपना है ओवरसीयर बनने का, यदि उसका सपना है बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर बनने का, यदि उनका सपना है लोको पायलट बनने का, तो उनके लिए पॉलिटेक्निक करना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है।